अस्सलाम वालेकुम, मैं नुमान। आप देख रहे हैं द टेक शो, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से आने वाली टेक न्यूज़ और अपडेट्स को। सबसे पहले तो आप लोगों को मेरी तरफ से हैप्पी रेजोल्यूशन डे। पाकिस्तान का जो दिन है आज आप लोगों को मुबारक हो। मैं सोच रहा था कि कोई अच्छी सी नसीहत करो, लेकिन मेरे माइंड के अंदर कोई आ नहीं रही थी। भाई इन शॉर्ट अपना जो पॉजिटिव पार्ट है पाकिस्तान की डेवलपमेंट के अंदर आप प्ले कर सकते हो। कुछ नहीं कर सकते तो ट्रैफिक के रूल्स को ही फॉलो कर लिया करें, क्योंकि काफ़ी लोग जो ट्रैफिक के रूल्स उनको ही फॉलो नहीं करते, तो आपका जो पार्ट है वो काफ़ी हद तक प्ले हो जाएगा। बात करें आज की पहली क्विक अपडेट की, जो कि आ रही है, जो कि हमारी अपनी तरफ से ही आ रही है। रेडमी नोट 10 प्रो के रिलेटेड इसका आज मैंने पबजी टेस्ट अपलोड किया है। आने वाले फ्यूचर के फ़ोन के अंदर हम लोग पबजी को टेस्ट कर रहे होंगे, और अगर आप लोग पबजी को प्रोफेशनली प्ले करते हो, आप एक्सपर्ट हो, तो वीडियो लाजमी तौर पर देखिएगा, क्योंकि मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। प्लस रेडमी नोट 10 प्रो का जो फुल डिटेल के अंदर इन डेप्थ रिव्यू आ रहा है चैनल के ऊपर। अगर आप लोगों का कोई खास क्वेश्चन हो तो डेफिनेटली आप पूछ सकते हो, ताकि मैं उस वीडियो के अंदर आपके जो क्वेश्चन है उनको कवर कर सकूं। बात करें आज की पहली अपडेट की, जो कि आ रही है फेसबुक के रिलेटेड, तो भाई फेसबुक ने 2020 अक्टूबर और दिसंबर के इस टाइम के दरमियान तकरीबन 1.3 बिलियन, मतलब मुझे भी लगा था बिलियन, यार मिलियन होंगे, लेकिन बिलियन यानी कि 1.13 अरब अकाउंट्स को डिलीट कर दिया, रिमूव कर दिया, जो कि वो अकाउंट्स थे जो कि फेक थे, या फिर फेसबुक की जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उनको वायलेट कर रहे थे। वैसे अगर हम लोग वायलेशन की बात करें तो इस हिसाब से फेसबुक को खुदकुशी कर लेनी चाहिए। लेकिन अगर आपका कोई अकाउंट जो कि आप लोगों ने फेक बनाया, तो भाई वो उड़ चुका होगा कोई परी डॉल के नाम से, तो उसको चेक कर ले बस बचा या फिर नहीं बचा। इसके बाद अगली अपडेट आ रही है यहाँ पर रियलमी के रिलेटेड, तो रियलमी C25 को इंडोनेशिया की मार्केट के अंदर आज ही इंट्रोड्यूस करवाने वाला है, और आज OnePlus 9 का भी लॉन्च इवेंट है, तो कल हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन अभी तक के लिए जो रूमर्स आ रहे हैं C25 के रिलेटेड, वो काफ़ी ज़्यादा बेसिक से हैं। इसके अंदर आप लोगों को G70 चिपसेट मिल जाएगा, 48 मेगापिक्सल का बैक साइड के ऊपर सेंसर होगा, IPS LCD डिस्प्ले होगा, 720 होगा 1080p, आई एम नॉट श्योर, लेकिन 6000 mAh बैटरी के साथ 18 वाट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिल जाएगी। लेकिन भाई इस रेंज के अंदर हमारे पास रियलमी का नाजो 30A आ चुका हुआ है, जो कि 20, 25, 30 के दरमियान में यही आएगा, तो उस हिसाब से मैं उसको पॉइंट आउट कर रहा था। अगली अपडेट यहाँ पर आ रही है ओप्पो के रिलेटेड, तो ओप्पो Reno 5 का लाइटर वेरिएंट लेके आने वाला है, जो कि अभी रिसेंटली गीकबेंच के ऊपर लिस्ट हुआ है। सिंगल कोर के ऊपर 585 का स्कोर है, मल्टी कोर के ऊपर 1706 का स्कोर है, डायमेंसिटी 800U प्रोसेसर कहा जा रहा है। इसके अलावा 8GB की रैम होगी, और इससे पहले ये 3C सर्टिफिकेशन के ऊपर भी चाइना के अंदर लिस्ट हो चुका हुआ है, जिसके अकॉर्डिंगली हमें 30 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट देखने को मिल जाएगी। तो देखते हैं कि ओप्पो Reno 5 के बाद जो लाइट वाला वेरिएंट है वो पाकिस्तान के अंदर किस रेंज के अंदर आता है, क्योंकि जो ओप्पो Reno 5 है ना इटसेल्फ वो काफ़ी एक अच्छी डील के साथ आ रहा है। और यार ये जो डायमेंसिटी के प्रोसेसर्स हैं ना, मुझे पता नहीं क्यों इतने ज़्यादा ठीक लगते नहीं हैं, क्योंकि ये नए नए आ रहे हैं, और 5G के भी इनके फ्यूचर के अंदर काफ़ी सारे चिपसेट आएंगे, लेकिन मुझे इतने कोई अभी तक, वैसे मैंने कोई डायमेंसिटी वाला यूज़ भी नहीं किया, मुझे इनका नाम नहीं अच्छा लगता बेसिकली। मूव करते हैं नेक्स्ट अपडेट के ऊपर, जो कि आ रही है सैमसंग के रिलेटेड। तो भाई काफ़ी स्ट्रॉन्ग रूमर्स आ रहे हैं कि 2021 के अंदर सैमसंग का फोल्डिंग फ़ोन आएगा विद डबल फोल्डिंग मैकेनिज्म, मतलब कि डबल फोल्ड आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। और जो सोर्सेज हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, तो देखते हैं भाई सैमसंग क्या करता है, क्योंकि इससे पहले हम लोग काफ़ी पेटेंट्स को देख चुके हैं डुअल फोल्डिंग के साथ। तो कितनी ज़्यादा डिस्प्ले की हमें यहाँ पर एक्सपेक्ट रेशो मिलेगी, और कितना साइज़ होगा, ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा मैटर करेगी कि क्या वर्थ इट होगा कि हम लोग फ़ोन को डबल फोल्ड करें, उसके ऊपर इतनी रिसर्च और डेवलपमेंट करें, इन्वेस्टमेंट करें, और एज़ कम्पेयर टू हमारा जो सिंगल फोल्ड है, मतलब कि सारी जो डील है मिलाकर रिसर्च और डेवलपमेंट की, उसकी प्राइस की, और जो यूजेबिलिटी है, ये तीनों चीज़ें आपस में कंबाइन होकर वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड करेंगे, या फिर यूजेबिलिटी का कोई फैक्टर इंक्लूड करेंगे अपने आप के अंदर, या फिर नहीं करेंगे। लेकिन भाई जो फोल्डिंग फ़ोन्स की टेक्नोलॉजी है सैमसंग उसके अंदर काफ़ी आगे निकल चुका हुआ है, और जो दूसरी कंपनीज हम लोग स्टिल वेट कर रहे हैं कि Xiaomi कब आता है, एप्पल कब आता है, रियलमी, रेडमी टाइप कंपनीज कब आती हैं, ताकि वो सस्ते हों और हम लोग बाय कर सकें। भाई सैमसंग के ऊपर है ना, हम लोग तो कभी बाय नहीं कर सकेंगे फोल्डिंग फ़ोन्स है। इसके अलावा एक और रिपोर्ट भी सामने आई, इसी के रिलेटेड सैमसंग ने पिछले साल के अंदर 3.5 मिलियन फोल्डिंग फ़ोन्स को सेल किया, 35 लाख, और इस साल के अंदर एक्सपेक्टेडली सैमसंग कोई 7.5 मिलियन यानी कि 75 लाख के अराउंड
फोल्डिंग फ़ोन्स को सेल करने वाला है, तो मतलब कि जो लोगों का इंटरेस्ट है और जो नंबर ऑफ़ यूनिट्स हैं उनकी सेल्स बढ़ती जा रही हैं। मतलब कि ये भी है कि मार्केट के अंदर जो रिक्वायरमेंट है वो मौजूद है फोल्डिंग फ़ोन्स की। इसके बाद अगली अपडेट यहाँ पर आ रही है पोको X3 और पोको F3 को लेके इन दोनों को Xiaomi ने इंट्रोड्यूस करवा दिया हुआ है। अब यहाँ पर मेरा लैपटॉप बंद तो नहीं हो रहा भाई, बैटरी नहीं चल रहा है। अगर हम सबसे पहले बात करते हैं पोको X3 Pro की, तो भाई काफ़ी अग्रेसिव आया Xiaomi। यहाँ पर जो स्पेसिफिकेशन हमें मिल रही हैं, एक बुरी चीज़ है IPS LCD डिस्प्ले है, लेकिन 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट है, 240 हर्ट्ज़ का टच सैम्पलिंग रेट है, स्नैपड्रैगन 860 प्रोसेसर है, 5160 mAh बैटरी के साथ 33 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट है, और जो डिज़ाइन है वो काफ़ी हद तक पोको X3 जैसा ही है। लेकिन इसकी जो प्राइस है भाई वो काफ़ी अग्रेसिव है, जो कि पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 45,000 बन रही है स्नैपड्रैगन 860 प्रोसेसर के साथ, क्योंकि इसका जो प्रोसेसर है वो सबसे मेन हाईलाइटिंग पॉइंट है। तो भाई देखते हैं ये कब आता है पाकिस्तान के अंदर, और पाकिस्तान के अंदर इसकी प्राइस कितनी होती है। मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, जो गेमर्स हैं भाई उनको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं पोको F3 की, तो वो स्पेसिफिकेशंस के अंदर टोटली तौर पर रीब्रांडेड वर्जन है Redmi K40 का, जिसके स्पेसिफिकेशंस हम लोग उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो भी बना चुके हैं। हमें AMOLED डिस्प्ले मिल जाएगा 120 हर्ट्ज़ के रिफ्रेश रेट के साथ। इसके अलावा उसके अंदर जो प्रोसेसर है वो स्नैपड्रैगन 870 है, जो कि 865 का एक ओवरक्लॉक्ड वर्जन है, एक एडवांस वर्जन है। उसकी जो प्राइस बन रही है पाकिस्तान के अंदर कन्वर्ट जब मैंने किया तो 64,000 बन रही है, जो कि अगेन काफ़ी एक एग्रेसिव डील है इस प्रोसेसर के साथ। उसके अंदर AMOLED डिस्प्ले भी है, उसका डिज़ाइन भी काफ़ी ज़्यादा प्यारा है। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को वेट करना चाहिए अगर आप लोग उस रेंज के अंदर कोई फ़ोन बाय करने के बारे में सोच रहे हो, ताकि आप लोगों को मे बी ये इस रेंज के अंदर कहीं पर ऊपर नीचे देखने को मिल सकता है। इसके बाद अगली अपडेट आ रही है Xiaomi Mi 11 Lite को लेके, जिसको बहुत जल्द Xiaomi लॉन्च करने वाला 29 मार्च को उसका लॉन्च इवेंट है। अच्छा, ये लाइट का इवेंट नहीं है, इसके अलावा प्रो का भी है और अल्ट्रा का भी है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ कही जा रही है कि 29 को ही, मतलब कि इसी मंथ के एंड होने से पहले ग्लोबल लॉन्च के साथ ही पाकिस्तान के अंदर मे बी Mi 11 Lite को लॉन्च कर दिया जाए, इंट्रोड्यूस करवा दिया जाए, जो कि काफ़ी एक क्रेजी चीज़ है। इसके अलावा जो रिटेल बॉक्सेस हैं और जो पिक्चर्स हैं वो भी लीक हो चुकी हैं। अब इन पिक्चर्स के अंदर एक मुझे समझ चीज़ नहीं आ रही कि ये जो बैक साइड के ऊपर कैमरा के मॉड्यूल से एक्स्ट्रा एक्सटेंडेड एक आप रेक्टेंगल कह लो, कोई उभार टाइप निकला हुआ, ये क्या चीज़ है? ये कोई अजीब सी चीज़ मुझे लग रही है। ये आप लोगों को अगर समझ आ रही है तो बताएं मुझे। तो बेसिकली ये डिज़ाइन का एक पार्ट लग रही है, ये आप लोगों को डिज़ाइन मिलेगा। इसके अलावा स्पेसिफिकेशंस भी काफ़ी हद तक क्लियर हो चुकी हैं। OLED डिस्प्ले होगा, स्नैपड्रैगन 732G का प्रोसेसर होगा, जो कि अगेन मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रही कि ये सेम वही प्रोसेसर है जो कि Xiaomi ने हमें Note 10 Pro के अंदर प्रोवाइड किया। तो काफ़ी हद तक स्पेसिफिकेशंस भी उसके साथ मिल रही हैं। 64 मेगापिक्सल का आप लोगों को मेन सेंसर देखने को मिल जाएगा। तो देखते हैं भाई ये पाकिस्तान के अंदर किस प्राइस रेंज के अंदर आता है। वैसे काफ़ी एक अच्छी डील हो सकती है। और इसका जो प्रोसेसर है उसके प्रोसेसर के ऊपर देखकर मुझे लग रहा है कि अराउंड कहीं पर आप लोगों को 50,000 के देखने को मिल सकता है, क्योंकि Xiaomi काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव आ रहा होता है डेफिनेटली। इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर ViVO X60 Pro आ रहा है। कल मैंने एक वीडियो यूट्यूब के ऊपर प्ले की, उसके ऊपर पाकिस्तानी मतलब वीवो पाकिस्तान की तरफ से ऐड आ रही थी ViVO X60 Pro की। तो इट मीन्स कि पाकिस्तान के अंदर भाई वो बहुत जल्द आ रहा है। और उसके अंदर हमें जो स्पेसिफिकेशन मिलने वाली है वो काफ़ी ज़्यादा कमाल की होंगी। एक तो आप लोगों को AMOLED डिस्प्ले मिलेगा 120 हर्ट्ज़ के रिफ्रेश रेट के साथ। जो कैमरा की टेक्नोलॉजी होगी वो सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग होगी। उसके अंदर Zeiss की टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाएगा, जो कि मैंने कभी टेस्ट तो नहीं की, लेकिन सुना है कि भाई काफ़ी अच्छी होती है। स्नैपड्रैगन 870 का प्रोसेसर होगा। और इंडिया के अंदर X60 Pro की प्राइस भी लीक हुई है, जिसको जब पाकिस्तान के अंदर हम लोग कन्वर्ट करते हैं तो तकरीबन करेंसी के अकॉर्डिंगली तो 1 लाख बनते हैं। लेकिन ये चीज़ कही जा रही है पाकिस्तान के अंदर 1,10,000 से 15-20 हज़ार के प्राइस टैग के अंदर आ सकता है। तो देखते हैं कि उस रेंज के अंदर ये स्टे कर पाता या फिर नहीं कर पाता, क्योंकि जो Mi 11 है वो भी आ सकता है Xiaomi की तरफ से। तो अगर आप लोग अपर मिड रेंज के अंदर 80-90 दो दफ़ा क्यों कह रहा हूँ 80-90 लाख की रेंज के अंदर कोई फ़ोन बाय करने के बारे में सोच रहे हो, तो भाई कोई 1-1.5-2 महीने रुक जाओ। जितने भी कार्ड है ना कंपनीज़ की तरफ से उनको फेंक लेने दो टेबल के ऊपर, बाद में आप लोग चूज़ कीजिएगा, क्योंकि आप लोग एक जल्दी के अंदर कोई रॉन्ग डिसीजन ना लीजिएगा। क्योंकि काफ़ी जो कंपनीज़ है पाकिस्तान के अंदर वो अपर मिड रेंज के अंदर जंप इन कर रही हैं। Realme GT भी काफ़ी चांसेस हैं कि पाकिस्तान के अंदर बहुत जल्द आ सकता है। तो बस आज के लिए हमारे पास यही टेक न्यूज़ अपडेट्स आ रही थी। वीडियो खत्म करते हैं जाने से पहले आप लोगों को मैं नीचे PUBG की वीडियो का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, लाजमी तौर पर चेकआउट कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और बस चैनल सब्सक्राइब लाइक सब कुछ कह दिया हुआ। अल्लाह हाफिज़।